नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? कुछ ही दिनों पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज हुआ था और इसमें इंडिया की रैंक थी 102। कितने में से? 117 देशों में से। काफ़ी ख़राब इंडिया की रैंक थी इस इंडेक्स में। सिर्फ हमारे देश में 10% बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 6 मंथ से लेके 23 मंथ्स के बीच है और उनको एक्सेप्टेबल डाइट मिलती है। समझ गए? फिर से बोलता हूँ, वो बच्चे जिनकी उम्र 6 महीने से लेके 23 महीनों के बीच में है, ऐसे बच्चों में से सिर्फ 10% बच्चे ऐसे हैं जिनको एक्सेप्टेबल डाइट, मतलब जितनी डाइट मिलनी चाहिए न्यूट्रिशन के हिसाब से उतनी डाइट मिलती है। इसके अलावा इस साल की बजट स्पीच में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का काफ़ी ज़्यादा फोकस है पोषण अभियान पर, जो कि मालन्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए एक स्कीम है। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो मालन्यूट्रिशन की काफ़ी सारी डायमेंशंस हैं, उनमें से 3 जो डायमेंशंस हैं वो सबसे मेन हैं। कैलोरीफिक डेफिशिएंसी, मतलब अगर कोई मालन्यूट्रिशन का शिकार है या तो उस पर्सन में कैलोरीफिक डेफिशिएंसी हो सकती है, जितनी कैलोरीज की आवश्यकता है उस पर्सन को हो सकता है वो उतनी कैलोरीज कंज्यूम नहीं करता है। कैलोरीज देखो एक यूनिट है एनर्जी को मेजर करने की। दूसरी डायमेंशन है मालन्यूट्रिशन की प्रोटीन हंगर, मतलब खाना तो आवश्यक खाया जा रहा है, जितने खाने की आवश्यकता है उतना खाया जा रहा है बच्चे के द्वारा, लेकिन प्रोटीन की कमी है खाने में। सबसे लास्ट में है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। इसका मतलब ये है हमारी बॉडी को कुछ जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता होती है थोड़े अमाउंट में, ताकि बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। लेकिन अगर ये विटामिन्स और मिनरल्स बॉडी को नहीं मिलते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है। ये भी मालन्यूट्रिशन का एक एग्जाम्पल है। कॉमन माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की हम बात करें, बॉडी में विटामिन ए की कमी होना, आयोडीन, आयरन, जिंक या फिर फोलेट की कमी होना। तो मालन्यूट्रिशन की ये 3 डायमेंशंस मेन हैं जिसकी वजह से मालन्यूट्रिशन की समस्या पैदा होती है। 2019 में स्मृति ईरानी, जो मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव लिया था, भारतीय पोषण कृषि कोष। ये एक प्रकार से हमारे देश में जो डाइवर्स क्रॉप्स हैं, अलग अलग क्रॉप्स हैं, उनकी रिपोजिटरी है। इस कोर्स को इस्टेब्लिश करने का मकसद भी यही था कि बेटर न्यूट्रिशनल आउटकम को इंश्योर किया जाए। बट देखो क्वेश्चन ये उठता है, जब मालन्यूट्रिशन की समस्या को ख़त्म करने के लिए हमारे देश में इतनी सारी स्कीम्स हैं, पोषण अभियान पर सरकार काफ़ी फोकस कर रही है, भारतीय पोषण कृषि कोष को भी इस्टेब्लिश किया गया पिछले साल के अंत में, ऑलरेडी काफ़ी सारी स्कीम्स चल रही थी जैसे ICDS और मिड डे मील स्कीम, फिर भी हम मालन्यूट्रिशन को क्यों नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं? ऐसा क्यों? इन सब चीज़ों के बावजूद हमारी जो रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो आती है 102 आउट ऑफ 117 कंट्रीज। तो इसके जवाब में राइटर ये कहते हैं, आप एक बार इन स्कीम्स के लिए बजटरी एलोकेशन को देखिए। आप देखिए जितना सरकार इन स्कीम्स के लिए एलोकेट करती है, क्या उतना खर्च भी कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है। तो इसके बाद देखो राइटर काफ़ी सारे एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कैलोरिक डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए एक स्कीम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। इस स्कीम में बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं बच्चों को, जैसे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ चेकअप्स और भी काफ़ी सारी सर्विसेज जिनसे फ़ायदा होता है ना सिर्फ 0 से लेकर 6 साल के बच्चों को, बल्कि उन मदर्स को जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और एडोलसेंट गर्ल्स को भी। तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए पिछले साल के बजट में सरकार ने कितने पैसे एलोकेट किए? 27,584 करोड़। और वास्तव में खर्च कितने हुए? 24,954 यानी 24,954। तो आप देख लीजिए, जितने पैसे एलोकेट किए गए थे उतने भी खर्च नहीं किए गए सरकार के द्वारा। और इस साल के बजट में जो एलोकेशन है पिछले साल की अपेक्षाकृत थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके बाद आप बात कर सकते हैं
एक और इम्पोर्टेंट स्कीम की कैलोरिक डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए, जिसका नाम है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम की सहायता से स्कूल बच्चों में न्यूट्रिशन को इन्हेंस किया जा सकता है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सकता है खाने में। बट देखो, दिक्कत स्कीम की नहीं है, स्कीम तो अच्छी है, लेकिन जो बजट एलोकेट हुआ था इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो बजट भी कंप्लीटली इस्तेमाल नहीं हो उसका 2019-20 में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन हंगर की। 3 डायमेंशंस थी, याद कीजिए। कैलोरिक डेफिशिएंसी के लिए 2 स्कीम्स की हमने बात की, ICDS और मिड डे मील स्कीम। दोनों के लिए जितना बजट एलोकेट किया गया था उस बजट का प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं किया गया। अब दूसरी डायमेंशन की बात करते हैं, प्रोटीन हंगर। प्रोटीन हंगर को खत्म करने के लिए पल्सेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पल्सेस मतलब दालें। देखो, एक स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को, ताकि वेलफेयर स्कीम्स, फॉर एग्जांपल मिड डे मील स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ICDS, इनमें पल्सेस को शामिल किया जा सके, मतलब दालों को इंक्लूड किया जाए। इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए 800 करोड़ पिछले साल के बजट में एलोकेट किए गए थे। इस्तेमाल हुए कितने? सिर्फ 370 करोड़। अब तीसरी डायमेंशन की बात करते हैं। तीसरी डायमेंशन कौन सी थी? माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तीसरी डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए एक इंपॉर्टेंट मिशन है हॉर्टिकल्चर मिशन। ये वन ऑफ इंपॉर्टेंट स्कीम है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए। हॉर्टिकल्चर मिशन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पर फोकस होता है। और आपको पता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं विटामिन्स और मिनरल्स की इंटेक के लिए। लेकिन इस मिशन के लिए जितना पैसा एलोकेट किया गया था 2019-20 में, वो पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ। कितना एलोकेट हुआ था, कितना इस्तेमाल हुआ, ये सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एसेंस यही है कि न्यूट्रिशन संबंधित जो स्कीम्स हैं उनके लिए जितना पैसा एलोकेट हुआ उस पैसे का प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं हुआ। हर एक स्कीम के लिए कुछ ना कुछ पैसा अंडर यूटिलाइज्ड रहा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल दिया जाता है, 2018-2019 में एक मिशन सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया था, नेशनल मिलेट मिशन। इस मिशन का एक प्रोविज़न ये था, मिलेट्स जैसे ज्वार, बाजरा, यागी, ये सब मिलेट्स हैं, इनका नाम चेंज करके रखा जाए न्यूट्री सीरियल्स, क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए ये मिलेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ साथ सरकार ने 2018-19 को ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया, ये इंश्योर करने के लिए कि जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो मिलेट्स के बारे में, यानी न्यूट्री सीरियल्स के बारे में, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको कंज्यूम करें। वैसे देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में भी मिलेट्स इंक्लूड हैं, बट इस मिशन पर इस साल के बजट में कोई फोकस नहीं किया गया। तो इन सब एग्जाम्पल्स की सहायता से और डेटा की सहायता से राइटर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि कमी कहाँ पर है। पहली कमी तो यही है, जितना पैसा एलोकेट होता है उस पैसे का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जाता। दूसरा, सरकार कहती है हमने पोषण अभियान को लॉन्च किया मालन्यूट्रिशन की समस्या को ख़त्म करने के लिए, लेकिन इस अभियान का 72% जो पैसा है वो खर्च हो जाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर। इस अभियान में देखो, टैबलेट्स दिए जाते हैं उन लोगों को जो इस अभियान में शामिल हैं, जो जागरूकता पैदा करते हैं। उन टैबलेट्स की सहायता से रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है न्यूट्रिशन के लेवल्स की, और बिहेवियरल चेंज पर भी फोकस किया जाता है। लेकिन आर्टिकल का ये कहना है कन्वर्जेंस पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग स्कीम चलाते हैं, तो एफर्ट्स काफ़ी स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो अगर उन सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स को कन्वर्ज कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छे से मालन्यूट्रिशन की समस्या को ख़त्म किया जा सकता है। बट पोषण अभियान में कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस है, कन्वर्जेंस पर कम फोकस है। एक और बात, इस अभियान में भी जो पैसा है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। 2017-18 से लेकर 2019-20 के बीच ऑन एन एवरेज 34% फंड्स यूटिलाइज किए गए इस अभियान के लिए। मान लीजिए 100 रुपये एलोकेट हुए थे, 100 में से सिर्फ 34 यूटिलाइज हो पाए। इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो मालन्यूट्रिशन की समस्या को ख़त्म करने के लिए न्यूट्रिशन का एग्रीकल्चर के साथ लिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एग्रीकल्चर न्यूट्रिशन लिंक का। किसानों को ऐसे सीड्स दिए जाएं शुरुआत से ही जिससे फसल में न्यूट्रिशन की मात्रा ज़्यादा हो,
और उस क्रॉप को बाद में जब कंज्यूम किया जाए जनता के द्वारा, खास करके बच्चों के द्वारा और लैक्टेटिंग मदर्स के द्वारा, तो मालन्यूट्रिशन की समस्या उनसे ख़त्म हो जाए। ये एक एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर न्यूट्रिशन लिंक का। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक बार एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है, यानी जो फसल है वो तैयार हो जाए, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की सहायता से कुछ ऐसी प्रोसेसिंग हो उस फसल की कि न्यूट्रिशन की मात्रा को इंक्रीज़ किया जा सके। ये एक और एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर न्यूट्रिशन लिंक का। तो इस लिंक पर सरकार को फोकस करना चाहिए था, बट एग्रीकल्चर न्यूट्रिशन लिंक पर सरकार के द्वारा कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। ये लिंक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी देखो ऑलमोस्ट 60% जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं हमारे इंडिया में, वो एग्रीकल्चर के व्यवसाय में लगे हुए हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। और मालन्यूट्रिशन की समस्या जो है वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है। तो लास्ट में कुछ सजेशंस दिए जाते हैं आर्टिकल में। सजेशंस देने से पहले एक बात ये बोली जाती है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में मालनरिश्ड जो बच्चे हैं वो इंडिया में ही हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 जो है वो कहता है जीरो हंगर अचीव करनी है सभी देशों को 2030 आने से पहले। हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें भी कहा जाता है मालन्यूट्रिशन की समस्या पर हमें स्पेशल ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन बजट में मालन्यूट्रिशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। लास्ट में सजेशंस दिए जाते हैं राइटर के द्वारा कि सरकार का फोकस डिजिटाइजेशन पर है पोषण अभियान में। चलो अच्छी बात है, लेकिन न्यूट्रिशन रिलेटेड इंटरवेंशंस पर आपको फोकस करना होगा। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग स्कीम्स हैं न्यूट्रिशन से संबंधित, उनको कन्वर्ज करना होगा, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना होगा ताकि एफर्ट्स जो हैं वो स्कैटर्ड ना हों। दूसरा सजेशन राइटर के द्वारा 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जाए और उनको 500 करोड़ रुपए दिए जाएं। ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस ध्यान दें न्यूट्रिशन बेस्ड एक्टिविटीज़ पर। नेक्स्ट सजेशन, न्यूट्रिशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे फोकस किया जाए रूरल एरियाज़ में, और इसके लिए एक अलग से स्कीम चलाई जा सकती है। न्यूट्रिशन एग्रीकल्चर लिंक का हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, जैसे उन फसलों को तवज्जो दी जाए जिनको कंज्यूम करने से ज़्यादा न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, उन सीड्स को प्रमोट किया जाए जिनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी होती है, ताकि जब फसल तैयार हो तो न्यूट्रिशन अच्छा हो उनमें। नेक्स्ट सजेशन, देखो जितना फंड एलोकेट होता है उस फंड का ठीक से इस्तेमाल किया जाए, और फंड एलोकेशन हो भी अच्छा खासा, कम फंड ना एलोकेट किया जाए सरकार के द्वारा मालन्यूट्रिशन संबंधित स्कीम्स के लिए। और देखो न्यूट्रिशन सिर्फ फूड की सहायता से आप रिमूव नहीं कर सकते। न्यूट्रिशन का लेना देना है इकोनॉमी से, हेल्थ से। अगर देखो अच्छा पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं है, सैनिटेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो भी छोटे बच्चे डायरिया का शिकार हो जाते हैं, मालन्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। जेंडर पर्सपेक्टिव्स हमें चेंज करना होगा। आज भी कुछ एरियाज़ में वो जो कंजर्वेटिव और रूढ़िवादी सोच है कि लड़के को पहले खाना दिया जाएगा, लड़की को बाद में दिया जाएगा, ये सोच हमें दूर करनी होगी। आज हमें वो सोच दूर करनी होगी कि घर की जो महिला है वो सबसे लास्ट में खाना खाएगी। ये सोच गलत है। तो मतलब मालन्यूट्रिशन का सिर्फ एक डायमेंशन नहीं है फूड से संबंधित, मालन्यूट्रिशन के और भी काफ़ी डायमेंशन है, मतलब और भी काफ़ी एरियाज़ में हमें इंटरवेंशन की आवश्यकता है मालन्यूट्रिशन की समस्या को ख़त्म करने के लिए। और इस बात को रिकॉग्नाइज भी किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे में। देखो मालन्यूट्रिशन इफेक्ट करता है सोचने की और समझने की शक्ति को। इससे देखो हमारे देश की जो वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स की हेल्थ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है मालन्यूट्रिशन की वजह से। और इवेंचुअली देखें तो देश की जीडीपी 16% तक कम हो जाती है मालन्यूट्रिशन की वजह से। तो मालन्यूट्रिशन की समस्या को हम ख़त्म कर देते हैं तो देश की जो वर्कफोर्स है वो हेल्दी होगी, हमारे पास स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्स होगा, और वो ह्यूमन रिसोर्स हमारे देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा, हमारे देश की जो जीडीपी है वो भी इंक्रीज होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मालन्यूट्रिशन से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।